यार एक बात समझ नहीं आती है, ये कितनी आईनी तरमीमें होंगी? एक भी आईनी तरमीम ऐसी है कि जो आवाम के लिए की जा रही हो? अब चीफ जस्टिस साहब के लिए तरमीम की जा रही है कि जनाब उनकी जो सर्विस की उम्र है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए, उनकी जो उम्र की कैद होती है। तो सवाल ये है कि अगर एक शख्स, कोई भी शख्स अगर होता है, वो अगर 65 साल की उम्र में कोई ऐसा काम नहीं कर सका तो वो अगले 3 साल में ऐसा कौन सा काम कर लेगा? ये हम एक आम सिनेरियो में बात कर रहे हैं। मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सारी उम्र गुजार दी, अगले 3 साल में वो क्या करेगा? एक मिसाल है, अब 65 साल अगर आपकी उम्र है, आपने 65 साल में रिटायर हो जाना है, तो आपके बाद जो आपके आएंगे यानी कि प्रीडिसेसर जो आएंगे, वो जाहिर सी बात है वो आपके किए हुए काम को के कंटिन्यू करेंगे ना। आपने भी किसी के किए हुए काम को कंटिन्यू करना था कि सारा कुछ आपने करके जाना है। सो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो इस आईनी तरमीम को लेकर होने जा रहा है। ये एक शख्सियत की बात हम कर रहे हैं अभी कि किसी ख़ास शख्सियत के बारे में ये बात हो रही है। असल में ये जितनी भी आईनी तरमीम होती हैं ये सारी अपने फ़ायदों के लिए की जा रही हैं, इसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर काजी साहब को मिल जाती है 3 साल की एक्सटेंशन, तो आप मुझे बताइए मेरा, आपका, एक आम आदमी का इसमें क्या फ़ायदा है? एक कॉमन सा सवाल है जो यकीनन आप सब जानते होंगे। इससे पहले जब काजी साहब की पोस्टिंग होनी थी, जब उन्हें चीफ जस्टिस बनना था, तो जो इमरान खान थे और वो उनके सारे जो मामला थे वो इस पुरजोर थे इस चीज़ के ऊपर कि हमने इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, बड़ा जोर लग रहा था। अब उसमें कौन कौन नाम शामिल है आप सब जानते हैं। और अब ये हो रहा है, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि हमने काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दे देनी है। वाई? क्यों? हमारे यहाँ एक मिसाल होती है कि 60 साल का जब कोई बुज़ुर्ग हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं यार 60 आ गया है और इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है ना वो लो होना शुरू हो गई है। ये काम सी बात है कि 60 साल के बाद हमारा जो दिमाग है वो डिके की तरफ जाता है, बल्कि उससे पहले ही आजकल जो हालात चला जाता है। सो आप एक शख्स को, कोई भी शख्स हो, किसी भी सर्विसेज से उसका ताल्लुक हो, तो वो कैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा विजिलेंट होकर काम कर सकते हैं? ये काम आदमी का सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। अब देखो, और इसमें ये चीज़ होती है। अच्छा, अब एक और बड़ी मज़ेदार तरमीम होने जा रही है आर्टिकल 63A के ऊपर। ये वही मुनहरिफ अरकान वाली है ना कि जो वो फ्लोर क्रॉस करते हैं और दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं, अपनी पार्टी का जो बयानिया है उसके अगेंस्ट वोट दे देते हैं। ये हमने सारा देखा। अच्छा, इस पर भी तरमीम होने जा रही है और इसके लिए जनाब पूरा ताम झाम एक सजाया गया और उस ताम झाम के चक्कर में वो जितने भी अरकान उनको कहा कि आपने रुकना है, इस्लामाबाद से आपने बाहर नहीं जाना, इजलास है। अब नंबर गेम होंगे, वही देखे ना, मतलब ये सीधा सीधा मतलब है हॉर्स ट्रेडिंग को एक आप कह लीजिए कि कानूनी शक्ल मिलने जा रही है। यानी कि मैं हूँ, मेरा किसी ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ है और अगर मुझे कोई पैसे देता है तो मैं उससे पैसे लेकर उसकी पार्टी का बयानी को मैं वोट दे दूँगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी का बंदा वज़ीर आज़म बने और वो जो दूसरी पार्टी अपोजिशन है वो कहती है जी नहीं बनना चाहिए, हमारी पार्टी का बने, और पैसे ले लो, पैसे लेके जनाब मैं उनको वोट कर दूँगा। और ये आर्टिकल 63 जो पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी का सरबराह है, वो उसको ये सवादीदी इख्तियार है कि पहले शोकॉज करेगा उस मेंबर को और फिर उसके बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, जो अभी तक हम प्रैक्टिस में देखते हुए आ रहे हैं। अब 63 को उसकी तशरीह के लिए बड़ा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें भी आईनी तरमीम होगी, उसकी तशरीह की जाएगी और यकीनन ऐसे निकलेगा कि ये जो अपनी मर्ज़ी होगी जनाब कि मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं किसी को भी वोट कर सकता हूँ, पार्लिमानी पार्टी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। भाई पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, हम उसी की बात करते हैं ना। किसके लिए काम करते हैं? आवाम के लिए काम करते हैं, हमारे लिए, आम आदमी की भलाई के लिए काम करते हैं। मुझे बताइए आम आदमी की भलाई है कहाँ पर? वेयर इज़ दैट थिंग? एक्सटेंशन दिलानी है, उसके लिए ज़ोर लग रहा है। अपनी जो अंदर की जो मंडी आपने चलानी है उसके ऊपर ज़ोर लग रहा है। बस कर दीजिए यार, बहुत हो जाता है। अब नंबर गेम के चक्कर में पड़ गए हैं सारे। 224 गालिबन वोट चाहिए उसके लिए, अक्सरियत के लिए, और इनके पास कोई कम है वोट। वो मिला जुला कर भी को 8, अगर जमात इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब वाली, उनको मिला मिलू कर भी बड़ा कुछ कर लेंगे, तो गालिबन को 221 वोट बनते हैं। सेम इज़ द केस विद सेनेट, वहाँ भी कोई 10-12 सीटों का मसला है, उनके वोट कम है। अब तोड़ भन्न हो रही है। आप ये देखिए कि 63 को ठीक करने के लिए वही काम किया जाएगा कि जो जिसका तरफ मैंने इशारा किया, खदशा है उस बात का। बातें बहुत हैं, सवाल वो से यकीनन आपके अंदर भी ये सवाल है। अब इन पर बात करें तो करे कौन? दीजिए, आप कर लीजिए, एक्सटेंशन चला लीजिए, तो अगले 3 साल आपके सामने हैं। अगर आवाम के लिए कोई फ़ैसला हो जाएगा तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, पता चल जाएगा। बाकी आप बताइए कि क्या ये जो आईनी तरमीम है एक्सटेंशन के हवाले से, क्या ये होनी चाहिए?
और ये जो 63A वाली बात हो रही मुनहरिफ अरकान वाली, कैसे पर बात होनी चाहिए, ये सब और बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।